मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले बजा के। मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे बसुरिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे बसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ताली बजा के सभी बोलेंगे। जय हो। तेरे हाथन की मैं कठपुतली, तेरे हाथन की मैं कठपुतली, तेरे हाथन की काना मैं कठपुतली, तेरे हाथन की काना मैं कठपुतली। चाहे तू जैसा न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसा न चाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, 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 बाके बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। पीछे वाली अम्मा बात कर रही, देखो बोल नहीं रही है। और पीछे बैठे इन लोगों ने पता रिजर्वेशन नहीं कराओ, इनने तो कहीं महाराज हम केवल जनरल डिब्बा की बोगी में बैठे हैं। पीछे वाले दूर या की वजह बैठे, ब्याज जी के सामने रहेंगे तो ये कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन जितने पीछे बैठे मंदिर के किनारे, जितने बैठे इधर पीछे, सब मेरी आवाज सुन रहे हैं। हल्की हल्की ताली सबकी चलनी चाहिए 2 मिनट के लिए। प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले। कन्हैया और कुछ भी नहीं चाहिए, एक काम थोड़ा सा कर देना गोविंद। कितना? जरा सा, कितना सा कर देना। अरे वृंदावन में बुला ले, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
अरे तेरे हाथ की मैं हूँ बसुरिया, तेरे हाथ की काना मैं हूँ बसुरिया। आगे वाला आप बोलोगे, चाहे तुझे ऐसा, चाहे तुझे ऐसे बजा ले मुरलिया वाले। महाराज बड़ी सुंदर सी चर्चा है। महाराज भक्ति महारानी वृंदावन में विराजमान है, तो भक्ति हमेशा जवान रहती है वृंदावन में। बोले वृंदावन धाम की। नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता ना करें, हम जरूर इसका उपाय करेंगे। महाराज यहां तक नारद जी ने वेद वेदांत उच्च घोषा, वेद वेदांतों का पाठ किया। गीता पाठ है, मुहु मुहु गीता का पाठ किया। लेकिन ध्यान रखना, ज्ञान और वैराग्य के कान में जरा सी आवाज जाती है, जरा सी आंख खोलते हैं और फिर लेट जाते हैं। नारद जी परेशान हो गए, इनको कैसे जवान किया जाए। तो महाराज ध्यान देना, आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करिए, आप सत्कर्म करिए। जब महाराज आवाज हुई सत्कर्म की, तो ध्यान रखना, आज जो नारद जी हैं वो नारद जी महाराज आज उन्हीं चारों भाइयों से पूछते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से, कि महाराज ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं जिससे ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाए। महाराज इतनी सी बात कही तो बोले ये तो जरा सी बात है। बोले क्या करना है। बोले ज्यादा नहीं, श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए, श्रीमद् भागवत की कथा कराइए, उद्धार हो जाएगा। अब श्रीमद् भागवत की कथा होनी कहाँ है, तो ये कहाँ बैठे हैं चारों भाई, बद्री का आश्रम। कहां पर, बद्रीनाथ धाम में। तो उन्होंने कहा महाराज आप तो बद्रीनाथ धाम में बैठे हो, बोले तुम ऐसा करो थोड़ा सा तुम निकल आओ, जरा सी भक्ति महारानी से कह देंगे कि जरा से वृंदावन से तुम उधर की तरफ बढ़ जाओ। हाँ जी। तो चारों भाई बद्री का आश्रम चले और कहां पहुंचे, हरिद्वार। कहां पहुंचे, और इधर से भक्ति महारानी चली और कहां पहुंची, हरिद्वार। थोड़ा सा उधर से वो बढ़ गए और इधर से ये बढ़ गए। महाराज श्रीमद् भागवत की कथा हुई। 7वें दिन भक्ति महारानी और ज्ञान और वैराग्य महाराज जवान होकर के नाचने लगे। बोल भक्ति महारानी की। तो महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये जो कथा वक्ता बन करके बैठे हैं, इनसे पूछा महाराज ऐसी कोई और चर्चा है जो गोविंद ने किसी को तार दिया हो। बोले महाराज ऐसी बात नहीं है, ये तो प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये तो प्रेतों का भी उद्धार करती है। और इस मंदिर में ये तीर्थ धाम है, ध्यान रखना। ये जो बब्बा जी का स्थान है ना, वो मैं सत्य घटना बता रहा हूं। ठाकुर जी के दरबार में यहाँ लेस मात्र कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इतनी महाराज भजन संध्या, इतना भजन है लोगों का, इतने संतों का भजन है कि आप मंदिर में जाओ, स्थान में जाओ तो अपने आप शरीर रोमांचित होने लगता है। ये जो मैंने अनुभव किया यहाँ पे, हमारे सारे लोग कह रहे थे कल कि महाराज हम पहली बार आए हैं लेकिन मुझे अलग सा एहसास हो रहा है। तो ऐसा बब्बा जी का स्थान है, ये दिव्य स्थान है, ये तीर्थ स्थान है। और एक बात ध्यान रखना, बब्बा जी के बारे में अगर जरा सा किसी ने कपट किया, आप समझ लेना आपका बहुत बुरा होगा। बोलो जय सिया राम। और ये बब्बा जी का स्थान है, इसके लिए लेस मात्र भी कुछ नहीं देना है तो देना मत। अगर मन ना हो देने का, लेकिन देना मत। लेकिन बब्बा जी के स्थान की बुराई मत करना। अगर बब्बा जी के स्थान की इतनी महाराज मानता ना होती तो हम जब अगली साल आए थे तो कुछ भी नहीं था। आज सब बन गया है, धीरे धीरे सब बढ़ रहा है। तो हमें तो लग रहा है कि सूना स्थान पड़ा हुआ था। आज महाराज बब्बा जी ने जब उसे जगाने की कोशिश की, मेरे बालाजी ने, तो उसे जगा दिया। महाराज ये बड़ी प्रेत पीड़ा विनाशिनी ये कथा तो महाराज प्रेतों का भी महाराज उद्धार करती है। बोले महाराज ऐसी कोई है चर्चा? बोले महाराज ये चर्चा है बड़ी सुंदर, जो प्रेतों को महाराज इसने तार दिया। बोले किसको तार दिया महाराज? तो एक कथा सुनाई ब्राह्मण देवता की। तुंगभद्रा तटे पूर्वन, महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे
एक ब्राह्मण देवता रहते हैं, यत्र वर्णासो धर्मेणा सत्य सत कर्म तत्परः। और ऐसे ब्राह्मण हैं महाराज, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, सत्कर्म करने वाले हैं। उन पंडित जी के घर में सब कुछ है, धन है, दौलत है, पैसा है, घर में धर्म पत्नी है, लेकिन महाराज ध्यान रखना घर में कोई बालक नहीं है। और जिस आंगन में किलकारी ना गूंजे, हमें नहीं लगता कि वो, बुरा मत मानना जिन माताओं की भाई बेटा नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब, लेकिन कोई तो महाराज ये पता नहीं यही गाते रहते हैं कमलेश भैया, मुझे तो नहीं मालूम है कि क्या बताना चाहते हैं इस गीत के माध्यम से, कि जिस गोदी में और खेले न ललना, जिस गोदी में और खेले न ललना, उस गोदी में क्या रखा है, उस गोदी में क्या रखा है। जिस गोदी में खेले न लेना, उस गोदी में क्या रखा है, उस गोदी में क्या रखा है। महाराज मुझे तो नहीं लगता कि जिस गोदी में बेटा ना हो, जिस आंगन में बेटा ना हो, उस आंगन में महाराज कुछ अच्छा लगता हो। लेकिन पंडित जी के घर में कोई बालक नहीं है, कोई बेटा नहीं है, सारी चिंताएं मन में हैं, लेकिन बेटे की चिंता एक अलग लगी रहती है कि काश घर में कोई बालक होता। महाराज एक दिन की बात, महाराज जो पंडित जी हैं उनके मन में विचार आया कि आज तो हम लौट के ही नहीं आएंगे, आज हम अपनी जान दे देंगे, आज महाराज हम मर जाएंगे, बेटा नहीं है। महाराज ध्यान देना, गए एक महाराज तालाब के किनारे बैठ गए महाराज परीक्षित हेमंत जी, और जब बैठ गए तो मरने की सोचने लगे कि अब हम अपनी जान दे देंगे। जब जान देने को पंडित जी महाराज तैयार हुए तो एक संत ने आवाज दी, अरे पंडित जी रुकिए, हाँ पंडित जी रुकिए। पंडित जी जैसे ही रुके पूछ दिया, पंडित जी क्यों मरना चाहते हो? तो कोई कहता है ना कि वैसे तो रुआसी बैठी थी, तब तक मैं भैया और आए गए पियर से, और मायके से भैया आए तो गर्दन पकड़ के रोने लगे। तो पंडित जी वैसे ही तो दुखी पंडित जी, और ऊपर से ये और पूछ दी महाराज क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी और चिंगार के रोने लगे, अरे महाराज मेरे कोई बेटा नहीं है और हम बड़े परेशान हैं महाराज, हम मर जाएंगे। संत ने समझाया, महाराज एक बात बताऊं, बेटा नाम बढ़ाता नहीं, बेटा नाम कटवाता है। बेटा नाम खेती पर अभी तुम्हारा नाम लिखा होगा, लेकिन